नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने पत्रकार वार्ता कर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को जमकर घेरा। उन्होंने साफ कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव की नाकामी के कारण इंदौर नगर निगम को अपनी जेब से 54 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। ग्रीन बॉन्ड के तहत पैसा प्राप्त हो जाने के बावजूद जलूद में सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने का काम 1 साल में भी शुरू नहीं हो सका। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पत्रकार वार्ता में महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर एक बार फिर जुबानी हमला करते हुए दिखाई दिए। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि पिछले साल फरवरी में इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। इस ग्रीन बॉन्ड के तहत जलूद में नर्मदा का पानी इंदौर लाने के काम के लिए 60 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने के लिए पैसा जुटाया जाएगा। इस ग्रीन बॉन्ड के तहत इंदौर नगर निगम को 300 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। ये राशि 1 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। चौकसे ने कहा कि जब से नगर निगम के द्वारा ग्रीन बॉन्ड का पैसा लिया गया है, तब से हर महीने नगर निगम को इस पैसे का ब्याज या दूसरे शब्दों में कहें तो पैसा लगाने वालों को लाभांश के रूप में 4.5 करोड़ रुपए प्रति माह चुकाना पड़ रहा है। इस तरह 1 साल में इस पैसे का कोई उपयोग किए बगैर नगर निगम को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की लापरवाही के कारण 54 करोड़ रुपए चुकाना पड़ गए। उन्होंने कहा कि ग्रीन बॉन्ड के तहत राशि जुटाने से पहले नगर निगम को टेंडर जारी कर वेंडर फाइनल कर लेना चाहिए था, फिर राशि जुटाकर तत्काल काम शुरू करना चाहिए था। नगर निगम के द्वारा 244 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था, लेकिन इंदौर के प्रति लोगों के विश्वास का ही ये परिणाम है कि ग्रीन बॉन्ड में 300 करोड़ रुपए की राशि पहले ही दिन जमा हो गई। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला इंदौर नगर निगम की परिषद के पदाधिकारी के भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। ये आप सबको पता है कि इंदौर के लोगों के मजबूत दृढ़ संकल्प के कारण इंदौर शहर पूरे देश में चाहे स्वच्छता हो, चाहे कोविड के दौरान लोगों की मदद करने का विषय हो, भोजन की व्यवस्था करने का विषय हो, इंदौर हमेशा अव्वल नंबर 1 आया। उसी के कारण से इंदौर का सम्मान बढ़ा और उसी सम्मान के तहत मुंबई में पिछले साल फरवरी में हमने जलूद में जो हमारा नर्मदा का पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर प्लांट स्थापित करने के लिए हमने ग्रीन बॉन्ड जारी करे। बहुत ही कम समय में 300 करोड़ रुपए के लगभग के ग्रीन बॉन्ड लोगों ने खरीदे और सभी के लिए गर्व का विषय था कि नगर निगम का अपना एक सम्मान है, उसके सम्मान में चंद घंटों में ये बॉन्ड बिक गए। लोगों ने इंदौर नगर निगम पे विश्वास जताया। आज अगर हम देखें कि साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है, काम चालू होना तो बहुत दूर की बात है। आज हम टेंडर की प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 300 करोड़ रुपए के लिए टेंडर आ चुका है। वो टेंडर अभी बीती परिषद में सैंक्शन के लिए आया था, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है और हमारा आरोप भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लोग करता धरता है, महापौर एंड मंडली, अपना व्यक्तिगत हित सिद्ध नहीं होने के कारण जो कमीशन की डिमांड इन लोगों ने ठेकेदार से करी थी, वो कमीशन ठेकेदार के द्वारा देने से मना कर दिया गया। इस कारण से वो एजेंडा जो परिषद की बैठक में रखा गया था, लास्ट पॉइंट था 99 नंबर, उसको परिषद की बैठक से एजेंडे को हटा दिया गया। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सब लोगों ने आपत्ति ली कि हमको तो मालूम ही नहीं कैसा होगा, क्या होगा। अरे भाई, टेंडर आपने बनाया, टेंडर की स्वीकृति नगर निगम राज्य शासन के माध्यम से हुई, टेंडर आपने जारी करे, सारे नियम कायदे कानून सब आपने बनाए, टेंडर आया, स्वीकृत हुआ। अब उसको परिषद की बैठक में सैंक्शन करके उसको वर्क ऑर्डर जारी करना था, ताकि
सोलर प्लांट पे काम हो सके, क्योंकि काम होने में भी 2 साल से ज्यादा का समय लगेगा। 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। नगर निगम को हर महीने 4.5 करोड़ रुपए चुकाना पड़ रहे हैं 300 करोड़ के बदले में। आज हम 54 करोड़ रुपए से ज्यादा चुका चुके हैं। अब अगली परिषद कब होगी? लगभग मुझे लगता है कि अभी फेब में हुई तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 6 महीने के बाद तो अगली परिषद होगी। और अगली परिषद में भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो डिमांड्स है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, और ये कब तक नगर निगम के पैसे का दुरुपयोग करते रहेंगे, जनता के पैसे का दुरुपयोग करते रहेंगे, नुकसान करते रहेंगे, क्योंकि हर महीने 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 2 साल में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 10 साल तक मेंटेनेंस कंपनी देखेगी, 10 साल तक लगातार हम 4.5 करोड़ रुपए चुकाएंगे, तब जाके कहीं ये स्थिति निर्मित होगी कि हमारा ये जो 300 करोड़ रुपए हमने लिया है उसका ब्याज चुकेगा 10 करोड़ के। उसके बाद में नगर निगम को कितनी बिजली का फायदा होगा? जैसा इनका कहना है कि भाई हर महीने 4 करोड़ रुपए की बिजली का फायदा होगा, उसके बाद कितना मेंटेनेंस निकलेगा वो तो सब भविष्य के गर्त में छुपाओ। लेकिन वर्तमान में इन लोगों की नाकामी के कारण, नासमझी के कारण और खुद के लालच के कारण आज इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसे का हम पानी में बहा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पहला टेंडर आपने लिखा है कि निरस्त हो गया, दूसरा टेंडर है, तो ये दूसरा टेंडर फाइनल हो? देखिए, दूसरा टेंडर फाइनल हो काफी टाइम हो गया, लेकिन चूंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको परिषद की मंजूरी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि इस बार परिषद में रखा था, इसको 99 नंबर पे एजेंडे में था ये, और परिषद इसको सैंक्शन करती, तो करना ही था उसको, तो कोई विषय ही नहीं था। हमको लास्ट मोमेंट तक फाइल भी नहीं दी इन लोगों ने। महापौर जी से कह के थक गया, गरोटिया जी से, तमाम लोग, अभय राजन जी से, सबसे कि भाई वो फाइल का क्या है उसमें क्या काला है, दाल में काला है कि काले में दाल है, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अल्टीमेटली जब विषय सामने आया तो वो ये आया कि कमीशन का विषय है। नेताओं को जितना पैसा मांगा था, जो मेरी जानकारी में लगभग 30 करोड़ रुपए की डिमांड करी 300 करोड़ के बदले में, कैसे संभव है? और अगर इतना भ्रष्टाचार हमारे देश में है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि नगर निगम की जो स्थिति है वो बद से बदतर होना तय है।